मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि मेरे पीछे जो आप ये टेंट देख रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर बैनर लेके तमाम छात्र जो हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के वो आए हुए हैं और वो अपनी अपनी मांगों को अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। ये बताएं कि क्या कहेंगे, ये प्रोटेस्ट 10-11 दिन से लगातार चल रहा है, कुछ लोग अनशन पे भी जा चुके हैं। देखिए, बड़ा ही दुखद रवैया हम देख रहे हैं सरकार का। जिस तरीके से यहाँ पे छात्र अपने हितों को मांग के लेकर के, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ छात्र है, कोई पॉलिटिकल दल की या कोई राजनीति करने वाले लोग यहाँ नहीं मिलेंगे। छात्र पीड़ित छात्र है जिनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जेएसएससी, जेपीएससी, सीजीएल के एग्जाम में महाधांधली और महागड़बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला यहाँ पर हुआ है और छात्रों के यहाँ पे सीटों को बेचा गया है। बहुत ही हम दुख की बात। तो मैं आपको दिखाऊं, ये टेंट यहाँ पे एक बनाया गया है जहाँ पे कई सौ छात्र इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसी तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पे पहुँचने शुरू होंगे। आप कहाँ से हैं? हम लोग इधर पढ़ने का कोचिंग से भी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में? पिछले 10-11 दिन से ये प्रोटेस्ट 10 दिन से हम लोग लगातार बैठे हुए हैं, तो सरकार से अब तो विनती है, अनुरोध है कि अब हम लोग की बातों को सुने। हम लोग यहाँ लगातार अब आज आप टेंट देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग दर्री बिछा के बैठे हुए थे। हम लोग का ना खाने का ना कुछ नहीं, और सरकार बोल रही है कि हम बहुत सारे न्यूज चैनल में सुन रहे थे कि वहाँ हम लोग गन नहीं चला रहे हैं, हम लोग लाठी चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप लोग बाथरूम नहीं दिए हैं। अब तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हम झारखंड के छात्र हैं, हमारी बातों को ध्यान दें। हमसे कम्युनिकेशन किया गया है आप लोगों से? सरकार ने कोई आपसे कम्युनिकेशन साधा है? कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब उनके पदाधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, पानी आता है तो टेंट वेंट, वो मुद्दे की बात पे कोई अभी तक नहीं आया। आप जानते हैं कि जेपीएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। नो ब्रो, राहुल गांधी के लिए झोल पैसा सेटिंग कमीशन ये है, और मैं राहुल गांधी को ढूंढ रहा। हेलो ब्रो, वेयर आर यू, प्लीज कम टू हैव अ। राहुल गांधी नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, और उन्हीं की खुद की सरकार है। और हम तो इस्तीफा भी नहीं मंगवा रहे। हमने कोई भी जितने जेपीएससी के अभ्यर्थी है सारे लोग अभी इस्तीफे की मांग नहीं मांगना। हम सरकार चुनी हुई है, चले ईमानदारी पूर्वक एग्जाम लीजिए। अब मैं इसके लिए, अगर नहीं है तो हम चंदा करेंगे, आपको पैसा देंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप आइए और अपने फ्रेंड को बताइए कि क्या हुआ है। आप तो मजाक करते रहे। राहुल गांधी की मांग उठ रही है यहाँ पे। राहुल गांधी की मांग उठ रही है। जब जंतर मंतर में वो आए थे तो उनको घसीट के लेके गया था सबको, पुलिस प्रशासन, तब उनको सब सही लग रहा था। जब यहाँ पर सही तरीके से प्रोटेस्ट हो रही है, वी आर फाइटिंग फॉर ऑन आवर पीपल बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस, ये बहुत गलत चीज है। यहाँ तो सरकार में है ना कांग्रेस पार्टी सरकार में, इसीलिए तो वो अपने सरकार की चीजें नहीं दिखाना चाहते, इसलिए तो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। जहाँ सरकार उनकी नहीं थी वहां पास वो प्रोटेस्ट करने, वहां पर सपोर्ट करने, वहां पास पैसा देने, किसी भी तरह से वो फंड करने वहां पास पहुंचे हुए थे। पर यहाँ पास वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पास भूखे लोग मर रहे हैं। किसके लिए मर रहे हैं? खुद के लिए मर रहे हैं। यहाँ पास के युवा हर तरह से परेशान हो चुका है। जब कल्पना सोरेन जो यहाँ की सीएम की वाइफ है, और सीएम खुद असम में जाके 250 रुपए, जब वो बगान की जब बात हो रही तो 250 रुपए जब मजदूर का मिल रहा था तो वहां पर जाके आंसू गिरा रहे थे ये लोग। अभी यहाँ पास उनके आंसू क्यों नहीं आते? काफिला यहीं से गुजरती है हेमंत सोरेन की हर दिन, वहाँ अपना विधानसभा के लिए, ऑफिस के लिए, क्यों नहीं वहाँ पास यहाँ पास एक बार देख लेते हैं। राहुल गांधी हैविंग डबल स्टैंडर्ड माइंडसेट। इन विच स्टेट ही नो own government, he will not protest. Absolutely. Where India or other rather than he will go there, he will howl like this, and he will not do anything. And मैं पूछना चाहता हूँ, जो साउथ के लोग हैं, जो क्या नाम था उस, नहीं उसकी बातें नहीं कर रहा। एक एक्टर था वांटेड में, जो वांटेड है वो बंदा चला गया, वो पूछ रहा था प्रकाश राज, वेयर आर यू मैन, we are not child, Jharkhand is not Indian people or what? Why you are doing this type of double mindset game? Please change your mindset. We all work hard in our life. और हमारा आंदोलन देखिए, हम लोग मार भात दाल चोखा, हम लोग कोई ये बिरयानी के लिए नहीं, we are not standing here for biryani like Delhi student. All of 90% students are registered. all खा के रह रहे, चना खा के रह रहे, चावल पे पानी डाल के हेमंत सोरेन का आवास यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लोग 10 दिन से भूख हड़ताल यहाँ पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डेली अगर 100 मीटर भी चलते ना तो आज हम लोग के पास रहते। पूरा इंडिया सुन लिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अभी सारे नेता पहुंचे थे जंतर मंतर के मंच पे, पर यहाँ सब राजनीतिक है सर। वो जो वहाँ पे छात्रों के जो मन सजा हुआ था, नेता अपना राजनीति से रोटी सीखने के लिए गए थे।
राहुल गांधी के यहाँ तो गठबंधन का सरकार है, क्या झारखंडी छात्र हिंदुस्तानी नहीं है क्या? बाहर ही है, झारखंड उनको दिख नहीं रहा, झारखंड में उनका अपना सरकार है। मांग है कि राहुल गांधी यहाँ आए। भाई क्या कहना है? सर राहुल गांधी आए या ना आए, राहुल गांधी जिस तरह से नीट मामले पर वहाँ हू हल्ला मचाए हुए थे, क्या नीट जैसे इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का जब परीक्षा रद्द हो सकता है, सीबीआई जांच हो सकता है, और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, तो राज्य में क्यों नहीं हो सकता है? राज्य में सीबीआई जांच क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो सकता है? सब लोगों ने माना ना, शासन प्रशासन ने माने ना कि यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। अगर नहीं गड़बड़ी होता तो जेपीएससी का चेयरमैन क्यों हटते? उप परीक्षा नियंत्रक से 11 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, सीआईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। मतलब सर इसका मतलब गड़बड़ी तो माने, तब तो गिरफ्तारी हुआ। यदि परीक्षा में धांधली हुआ, आयोग लोग वहां पहुंचे, तो योग को वहां पहुंचाने का दायित्व किस पे है? सरकार को है ना। तो जब तक वहां झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है, झारखंड में पेपर बिक गया है। लीक का तो हम लोग बात ही नहीं है, यहाँ बिक रहा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ पे हम लोग बंदा है, आज से नहीं बिक रहा है, कई सालों से बिक रहा है। यही कारण है जेपीएससी का रद्द होना चाहिए। 2019 से जब से यहाँ जेएमएम का सरकार बना है ना सर, तब से हम लोग भुक्तभोगी है। हम है और ये दोस्त ऐसे ऐसे हजारों लाखों यहाँ पे पड़े हुए हैं। हम लोग का सोच था कि यहाँ पे सीजीएल का जो एग्ज़ाम आया था, हम लोग उसको पहले भरे थे, बाद में भरे, फिर बार बार लगातार भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को 1% भी भरोसा नहीं होता है कि वो एग्ज़ाम हम लोग का फेवर में होगा, क्योंकि पहले ही सारा सीट ऑलरेडी बिक चुका है। हम लोग कितना भी ट्राई कर ले, हम लोग का कभी होने वाला नहीं था। हम लोग मेरा अभी 14 जेपीएससी का पीटी क्लियर हुआ है, एफआरओ का मेंस क्लियर हुआ है, मेरा दौड़ था 11 अगस्त से, फिर से बैकलॉग का एग्जाम हुआ है 7 सीट वाला, उसमें भी क्लियर हुआ है, और इन तीनों का मेरा मेंस था, मतलब एक का तो दौड़ था, बाकी 2 का मेंस था, लेकिन हम 1% भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मेरा हो पाएगा। रीजन यही है कि पहले से यहाँ पे सारा सीट बिक चुका है। हम लोग कितना भी मेहनत कर ले, हम लोग को 1% भी एश्योरेंस नहीं है। दिखाइए वो व्यक्ति है जो 50 लाख 30 लाख में नौकरियां बेचा, और उसकी एक खास बात यह है कि वो हर एक जो झारखंड में एग्जाम हो सबका टॉपर है ना भाई। जी भैया, पूरा हर एक, और सब क्या इट इज पॉसिबल एनी पीपल एवरी एग्जाम में टॉप किया हो, कोई ऐसी परीक्षा नहीं। अपने तो नौकरी लिया, अपनी वाइफ को, वाइफ की बहन को, अपने रिलेटिव को, सबको एक भाई सारा कोई इसमें इन्वॉल्व है, सारा कोई है। वो मत यहाँ पे 50 लाख की। मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन को डायरेक्टली यहाँ से कि आप तैयारी रखें, भीड़ बढ़ने वाली है, काफ़ी भीड़ आने वाली है। आप हो सके तो और कोशिश करें और नज़रअंदाज करते रहे। यहाँ की जो युवा है वो आपको एक दिन रास्ता ज़रूर दिखाएगी। तो ये आप युवाओं की आवाज़ें सुन रहे थे जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि झारखंड में नौकरियां बेची जा रही हैं, और ये उस इंडी गठबंधन के नेताओं पे, कांग्रेस के नेताओं पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं जो जंतर मंतर तो पहुंचे, लेकिन झारखंड आने में उन्हें अभी भी समय लग रहा है। मुख्यमंत्री का आवास केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके बावजूद भी अब तक सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत इनसे स्थापित नहीं की गई है। सुनील के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची।